कुछ लोग चाहते हैं कि पीडीएम टूट जाए, मगर पीडीएम बहाली जमहूरियत की तहरीक से पीछे नहीं हटेगी। मुल्क की सारी जमहूरी जमातें ना सिर्फ स्टेज पर हैं बल्कि एक पेज पर हैं। बाकी सबको भी अब इस पेज पर आना पड़ेगा, वरना सबको घर जाना पड़ेगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कोयटा के जलसे से वर्चुअल खिताब। कहा, इमरान खान ने मुल्क की मईशत को तबाह किया है। ये तबाही है, तब्दीली नहीं है। ये मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। इमरान खान सिंध पुलिस को अपनी टाइगर फोर्स बनाने की कोशिश कर रहे थे। सिंध पुलिस को सैल्यूट करते हैं जो टाइगर फोर्स नहीं बनी। इमरान खान और उनके सेलेक्टर्स को तारीखी नाकामी पर इस्तीफा देना चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों को हुकूमत करने दो, जाली हुकूमत मत बनाओ। अब अवाम की हाकमियत का सूरज तुलू होने को है, कठपुतलियों का खेल अब खत्म होने को है। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज का कोयटा में पीडीएम जलसे से खिताब। कहा कि कोयटा में एक लड़की ने बताया कि उसके 3 भाई लापता हैं तो आंखों में आंसू आ गए। बलूचिस्तान में एक दिन में माँ बाप पार्टी खड़ी की गई और जो बच्चा पैदा हुआ उसे अगले रोज बलूचिस्तान का वजीर आला बना दिया गया। पीडीएम जलसे में तकरीरों पर वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल नाराज। कहा, सूबे में नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मैप और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत गिराने में जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का किरदार नहीं था। मखलूत हुकूमत गिराने के लिए अदम एतमाद की करारदाद पर बीएनपी मैंगल, जेयूआई और पीपल्स पार्टी ने भी दस्तखत किए। ताकतवर लोग हमारी मोहब्बत और वफादारी का मजाक ना उड़ाएं। हम इदारों के दुश्मन नहीं, इदारों और उनके जिम्मेदारों का एहतराम करते हैं। मौलाना फजल रहमान का कोयटा में ऑपोजिशन इत्तेहाद के जलसे से खिताब। पीडीएम के सरबराह ने कहा कि ये हुक्मरान जाली थे और जाली हैं। इन जाली हुक्मरानों के खिलाफ पीडीएम की तहरीक और भी तेज होगी। चर्स और भंग पीने वालों की हुकूमत नहीं चाहिए, हमें शरीफों की हुकूमत चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि सजा याफ्ता मरियम नवाज को सवालात पूछने का कोई हक नहीं है। इन्होंने 4 साल से एक सवाल का जवाब नहीं दिया कि लंदन के फ्लैट खरीदने के लिए पैसे कहां से आए और वो पैसे पाकिस्तान से बरतानिया कैसे भेजे। लूटी हुई दौलत बचाने के लिए किसी को जमहूरियत की आड़ नहीं लेने देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क लूटने वालों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। भारत, इसराइल और पीडीएम एक ही तिकोन के 3 रुख हैं। इसी इत्तेहाद के एक लीडर अवैस नूरानी ने जलसे के स्टेज से आज़ाद बलूचिस्तान का नारा लगाया है। अवैस नूरानी का शिबली फराज को जवाब। कहा कि शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, धड़का लगा रहा कि वो कहीं चापलूसी में अपने वालिद अहमद फराज को भी उनकी नज़मों की वजह से गद्दार और रॉ का एजेंट न करार दे दें। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कोयटा के जलसे पर रद्द-ए-अमल। कहा कि ऑपोजिशन जमातों ने वोट को इज्जत दो के नाम पर कोयटा में तमाशा लगाया। इल्जामात लगाने वाले पहले अपने गिरेबान में झांके। पंजाब हुकूमत बलूचिस्तान के तलबा का मसला फौरी तौर पर हल किया। एक खातून ने इस मसले पर भी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश की। पंजाब हुकूमत ने बलूचिस्तान में अरबों रुपए के मंसूबे शुरू किए हैं। सूबाई हम आहंगी और भाईचारे को पीडीएम के नाम निहाद लीडरों ने सबोताज किया। ये ना कल रहनुमा थे, ना आज हैं और ना कल होंगे। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि उनके करीब के लोगों को नामालूम नंबर से धमकी आमेज कॉलें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि कोयटा में की गई तकरीर के बाद क्रैक डाउन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। सोशल मीडिया पर बयान। मुआविन खुसूसी डॉक्टर शहबाज गिल का मरियम नवाज को जवाब। कहा कि जिन लोगों को फ़ोन आए उनके फ़ोन्स का फोरेंसिक तज्जिया करना होगा ताकि धमकी देने वाले तक पहुंचा जा सके। बराए मेहरबानी कानून नाफिज करने वाले इदारों से राबता करें और फोरेंसिक करा लें। महमूद अचकजई ने कहा है कि पाकिस्तान एक जमहूरी फेडरेशन है, यहाँ कोई किसी का आका या गुलाम नहीं। ऑपोजिशन के कारकुन इस जिद्दोजहद में हाथ मिलाकर चल रहे हैं। सरबरा बीएनपी मैंगल ग्रुप सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि ऑपोजिशन के जलसे से हुक्मरानों में कपकपी आ गई।
तमाम सड़कें बंद कर दी गईं। नेशनल पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमा डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान और सिंध के जजीरे अटूट अंग हैं, कोई अलग नहीं कर सकता। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि मुत्तहिदा अपोजिशन की PDM भानमती का कुंबा है। बेगम सफदर का वोट को इज्जत दो का नारा दरअसल मुझे लंदन जाने दो की दुहाई है। अपोजिशन चाहे K2 पर चढ़े या बुर्ज खलीफा पर, NRO और करप्शन पर रियायत नहीं मिलेगी। कोयटा के इलाके हजारगंजी में धमाका, 3 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। धमाके के नतीजे में मोटरसाइकिल और एक कार में आग लग गई। वजीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि गुस्ताखाना खाकों की हौसला अफजाई से इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम को निशाना बनाया जा रहा है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन तकसीम के बजाय इंतहा पसंदी रोकें, इस्लाम को समझे बगैर निशाना बनाने से दुनिया के मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। जिहालत पर मबनी बयानात नफरत, इस्लामोफोबिया और इंतहा पसंदी को फरोग देंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि फ्रांस में तौहीन आमेज खाके दीवारों पर लगाए गए हैं, उससे उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरूह हुए। हम बताना चाहते हैं कि मुसलमान एक पुरअमन कौम है, लेकिन आपके ये नापाक इक़दामात मुसलमानों को शिद्दत पर मजबूर कर सकते हैं। हम इन इक़दामात की शदीद मज़म्मत करते हैं। मरियम नवाज़ ने कहा कि फ्रांस में तौहीन आमेज खाके एक इमारत पर लटकाए गए, उससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह हुए। हमारे दिलों को इससे तकलीफ पहुंची। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। शहरी आज से जदीद सफरी सहूलत का फ़ायदा उठा सकेंगे। ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन से 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय होगा। अली टाउन ता डेरा गुजरा 27 किलोमीटर रूट पर 26 स्टेशन बनाए गए हैं। हर 5 मिनट के बाद ट्रेन स्टेशन पर आएगी। ख़वातीन, माजूर, बुजुर्ग मुसाफिरों के लिए अलहदा नशिस्तें मखसूस होंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं कि ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन CPEC का हिस्सा है। माजी की रविश से हटकर रोकने के बजाय हुकूमत ने मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचाया। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन के इफ्तिताह के मौके पर नून लीग वालों का भी तकरीब का एहतमाम। ख्वाजा साद रफीक बोले कि पंजाब हुकूमत ने रात उन्हें गिरफ्तार करने का प्रोग्राम बना लिया था। ऑरेंज लाइन ट्रेन के इफ्तिताह पर उनका जश्न हुकूमत से बर्दाश्त नहीं हो रहा। अयाज सादिक ने कहा कि फीता काटने वाले दिल में कितने शर्मिंदा होंगे, 2 साल रोक कर भी ट्रेन चलानी पड़ गई। सुलेमान शहबाज ने सोशल मीडिया पर शहबाज शरीफ की तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि ऑरेंज लाइन ट्रेन का ख्याल पेश करने वाला सलाखों के पीछे है। पेशावर BRT बस में फिर खराबी, हयाताबाद में बस चलते चलते रुक गई। मुसाफिरों को दूसरी बस में रवाना किया गया। ट्रांस पेशावर का कहना है कि ऑपरेशन के दौरान मामूली तकनीकी फॉल्ट आना गैर मामूली नहीं है। 128 बसें रूट पर ऑपरेशनल हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी गिलगित बल्तिस्तान की इंतखाबी मुहिम पर। शिगर में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि मौजूदा हुकूमत ने हर तबके को तकलीफ पहुंचाई है। सेलेक्टेड को इजाजत नहीं देंगे, वोट पर डाका डालने नहीं देंगे। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी को वोट दें, क्योंकि वो कठपुतली नहीं और ना ही किसी के इशारे पर चलती है। पीपल्स पार्टी या नून लीग हुकूमत गिराना चाहती है तो इस्तीफे देकर असेंबलियों से बाहर आएं। जिस दिन ऑपोजिशन के इस्तीफे आए, जमात इस्लामी भी इस्तीफे दे देगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मंसूरा में तरबियती वर्कशॉप से खिताब। कहा कि जमात इस्लामी सियासी बिरयानी में शामिल होने की बजाय असल ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। जिला दादो की उम्मे रबाब चांडियों के वालिद समेत खानदान के 3 अफराद के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान मुर्तज़ा चांडियो और जुल्फ़िकार चांडियो की गिरफ्तारी का टास्क। एडिशनल IG सखर ने गिरफ्तारी के लिए टीम की सरबराही से माजरत कर ली। IG को लिखे गए खत में मौक़िफ़ अपनाया कि वो डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं। उम्मे रबाब के वालिद, दादा और चचा को मुखालिफिन ने जनवरी 2018 में कत्ल कर दिया था।
फैसलाबाद में 2 बहनों की मुबैना अगवा और इज्तिमाई ज़्यादती का मुकदमा 15 मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज। लड़कियों की वालिदा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि मुल्ज़िमान ने दोनों बेटियों को नशावर मशरूब पिलाकर ज़्यादती की और वीडियो बनाई। मुतासरा बहनों का तिब्बी मुआयना करा लिया गया। अब तक किसी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। पाकिस्तान में कोरोना ने मजीद 9 अफराद की जानें ले लीं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 832 अफराद मुतासिर। हफ्ते को मुल्क में 28,700 से ज़्यादा टेस्ट किए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान के लापता होने के वाक़े का नोटिस लेकर तहक़ीक़ात के लिए जॉइंट फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कायम कर दी। जियो न्यूज़ के रिपोर्टर अली इमरान 22 घंटे लापता रहने के बाद हफ्ते के रोज़ घर पहुंचे थे। जियो और जंग ग्रुप के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान 227 रोज से कैद में। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, द न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज का सिलसिला जारी। महकमा ज़राअत पंजाब ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए काश्तकारों को हैप्पी सीडर्स मशीन मुहैया करना शुरू कर दी। ये मशीन बैक वक्त फसल की बाकियात निकालने और बीज बोने का काम करती है। फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया।